केवली का वर्ण्यवाद, संघ का वर्ण्यवाद, धर्म का वर्ण्यवाद, देव का वर्ण्यवाद, इससे ज्ञानावर्णी प्लस दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। इससे क्या होता है? दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र आश्रय होता है। तो इसलिए दिया है कि केवली शुद्ध धर्म केवली शुद्ध धर्म देवा वर्ण्यवाद दर्शन, वो केवली के से दर्शन मोहिनी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। तो इसलिए देव की कभी अवज्ञा नहीं करना, शास्त्र की कभी अवज्ञा नहीं करना, गुरु की कभी अवज्ञा नहीं करना। और एक बार ये दर्शन मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बन गई, फिर तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं। बेटा भटकते रहो। कहाँ भटकते रहो तुम इस संसार में, चतुर्गति में। कहीं सम्यक्त्व के बिना कहीं भी किनारा मिलने वाला नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति खेती करता है तो खेती में सबसे पहले क्या चाहिए? बताओ, खेती में सबसे पहले क्या चाहिए? है खाद। डाल दो खेत में खाद, जुताई करके कि सुटाई करके? बहुत बढ़िया। कितने विद्वान हैं, जैसे अब भी खेत से लौटे हो। खेती किसानी को सबसे पहले क्या चाहिए? नहीं चाहिए बीज, नहीं चाहिए मिट्टी, नहीं चाहिए, सबसे पहले पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर पानी होगा तो बुवाई, सिंचाई, कटाई, नुनाई ये सब संभव है। और बीज बो दिया, खाद डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब बीज एक दिन बोया जाता है, इधर देखो, बीज एक दिन बोया जाता है, पर सिंचाई रोज की जाती है, पानी रोज दिया जाता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति मकान बनवाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति विहार कर रहा हो साधु के साथ और चौका लगाना हो आगे जाकर के, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पहले ये देखते कि भाई पानी की व्यवस्था है। सबसे पहले क्या चाहिए? पानी चाहिए। चाय बनाओ तो सबसे पहले क्या चाहिए? है हाँ, पहले दूध लेवे चले जाओ। तो चाय बनाओ तो सबसे पहले देसी को यानी कलयुग का अमृत चाय बनाओ तो सबसे पहले पानी चाहिए। फिर पानी में पत्ती, पत्ती में शक्कर, शक्कर की वजह से जब पक जाए तब दूध डाला जाता है। डाउट मत करना, पहले हम चाय नहीं बेचते थे। तो इस प्रकार से क्या है कि पहले पानी चाहिए। अगर पुजारी को पूजा करना है तो सबसे पहले जल चाहिए। क्यों? स्नान कैसे करेगा वो? और द्रव्य स्नान कर ले तो द्रव्य धोने को सबसे पहले जल चाहिए। भगवान का अभिषेक करने को सबसे पहले, भले ही तुम पंचामृत अभिषेक करो लेकिन सबसे पहले जलाभिषेक, लास्ट में जलाभिषेक। भगवान को पोंछना, ताछना, हाथ धोना तो जल से के दूध से। नहीं मिला जल तो नारियल पानी से पखार लो, हाथ नारियल पानी से धो लो। ऐसे ही हो गया। एक जगह श्रवण बेलगोला में थे तो न सामान्य पानी तो पिला दिया, ले लो महाराज, और बाद में कुल्ला करने को नारियल पानी लाया तो अच्छी कुल्ला कर लिया। बोले महाराज जी मोर धो लो, मुंह भी धो लिया, हाथ भी धो लिए, पाँव भी धो लिए। बाद में देखा तो चिप चिप से मुंह में ऐसा लग रहा। मैंने बाद में पूछा जी क्या है भैया? तो एक बाई कहने लगी, बोले भाई नारियल पानी है, नारियल पानी। हमने कुल्ला करा दिया नारियल पानी से और पिला दिया सादा पानी। पानी के बिना शुद्धि नहीं हो सकती है, ना द्रव्य शुद्धि, ना क्षेत्र शुद्धि, ना काल शुद्धि, ना सब शुद्धियों के लिए जल क्या है? आवश्यक है। और मोहिनी कर्म इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, इतना काली कलूटी स्त्री से भी मोहिनी छूटता, फटे पुराने कपड़े से भी मोहिनी टूटता, टूटे चश्मा से भी मोहिनी टूटता, टूटी चप्पलों से भी मोहिनी छूटता। किसी भी चीज़ों से क्या नहीं होता है? मोहिनी छूटता है। वो तो नाई कहाँ बाल बनवाने जाए, घर पर बाल बना तो बेबी डब में बदलने कभी काम में आएंगे, बाल रख लो। जे मोहे इतना विचित्र है, इतना विचित्र है, इतना विचित्र है।
तो ऐसे सबसे पहले मोहिनी कर्म को मारो। तुम किसके कारण से? आप दीक्षा लेने की भावना है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। दीक्षा लेने की भावना है कि नहीं है? दीक्षा लेने की भावना है कि नहीं है? भावना तो है, लेकिन थोड़ा सा सोच तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए। जैसे ही बड़ा हो गया तो फिर पढ़ जाए, लिख जाए, जॉब लग गया तो फिर शादी हो जाए। शादी तो अब दादाजी तो बन जाए, कम से कम ससुर बने तो। दादा बन गए तो दादागिरी करने लगी फिर। तो अब जैसे ही फिर नाती पोते हो तो फिर बड़े हो जाए, तो ये मोह की धारा कभी भी क्या नहीं होती है? समाप्त नहीं होती है। तो मानो चाहे नहीं मानो, हमारी तो एक ही बात है कि मोह छोड़ो। हम तो हर बात मोह छोड़ो और इंद्रियों को जीतो और कसायों को बस में करो। 3 चीजें हैं, बोलो। मोह को जीतना, पहली बात क्या है? बोलो, मोह को जीतना। दूसरा, अपनी इंद्रियों को बस में करना। और तीसरा, कसाय को भी अपने बस में रखना। मोह, इंद्रिया और कसाय, जिसने इन तीनों को अपने बस में कर लिया, तीनों को जीत लिया, वो कभी भी संयम की स्थिति में से कभी डिग नहीं सकता है। वो संयम की स्थिति से कभी डिग नहीं सकता, चारित्र्य में कभी डिग नहीं सकता है, उसका चित्त कभी भटक नहीं सकता, इधर उधर का ध्यान उसको कभी नहीं आएगा। और जिसके चित्त में श्रीमती और श्री, क्या? जिसके चित्त में श्रीमती और श्री बैठी हुई है, उसका चित्त कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। ये बात के लिए बिल्कुल गांठ मान लो छुड्डे में, कि जिसके मन में श्रीमती और श्री ये 2 बैठे हुए हैं, उसका चित्त कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है 40 कोड़ा कोड़ी सागर, और दर्शन मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति। तो ऐसे ये जो है। और फिर 12वें गुणस्थान में शेष अघातिया कर्मो नाश करते, तो क्या बोलते? करे मन की 63 प्रगति नाश, जीते अष्टादश दोष राख। क्या? कर्मन की 63 प्रगति नाश, जीते अष्टादश दोष राख। तो कर्मों की 63 प्रगति, 4 घातिया कर्मों। 4 घातिया कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म की 47 प्रगतियां होती हैं। कितनी प्रगतियां होती हैं? 47 प्रगतियां होती हैं। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, अंतराय की 5, 5 दूनी 10, 9 19, और मोहिनी कर्म की 28। 19 1 20 और 27, 20 40 7 47। उसके साथ में जो बाकी 16 प्रगतियां हैं, तो वे 16 प्रगतियां नाम कर्म की होती हैं। जिस नाम कर्म की जो प्रगतियां होती हैं, उसमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, त्रियंच आयु, 2 इंद्री, 3 इंद्री, है ना, चतु इंद्री जाति, और है ना देवायु, है ना, वो उपघात, आतप, एकेंदी, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर। ये 16 नाम कर्म की प्रगतियां होती हैं। इसकी 47 घातिया की और 16 नाम कर्म की। तो कुछ प्रगतियां घातिया के साथ में अघातिया की भी क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे उनके लिए क्या होता है कि वो केवल ज्ञान के लिए प्राप्त होते, और जब अघातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो वे सिद्धत अवस्था को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और सिद्धत अवस्था में, सिद्ध अवस्था के लिए प्राप्त होके भी निरंतर, है ना, जो है 14वें गुणस्थान में अघातिया कर्म जो है, उन अघातिया कर्म की 85 प्रगतियां हैं। कितनी प्रगतियां हैं? 85 प्रगतियों का घात करते हैं। तो 72 प्रगतियां उपांत समय में और 13 प्रगतियां अंत समय में। 85 प्रगतियों का नाश करके वो सीधे सिद्ध परमेष्टि होकर लोक के अग्रभाग पर कहाँ विराजमान होते हैं। और एक सिद्धों में अनंतानंत सिद्ध क्या है? समाहित है।
दूसरी बात ये है कि वो लौट करके कब आएंगे सिद्धालय से? सिद्धालय से वो कभी भी लौट करके नहीं आएंगे, कभी भी वो सिद्धालय से लौट करके नहीं आएंगे, है ना। अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव में निरंतर लीन रहते हैं। हम अगला छंद देखेंगे, 6 नंबर का छंद देखेंगे। अन्याकाराप्ति हेतोर नाचा भवति परो एने तेनल्पहीना प्रागात्मोपात्त देह प्रगति प्रतिकृति रुचिरा कार्य एवाह मूर्तात् क्षुत्तिष्णा स्वास्य का सच ज्वर मरण जरा निष्ठयोग प्रमोहा व्यापत्या दुग्र दुखा प्रभव भवहते कोस्य सौख्यस्य माता। तो इस प्रकार से सिद्ध भक्ति के अंदर सिद्ध परमात्मा की आराधना करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर ये कह रहे कि चामनी एना, जिस कारण से उन सिद्ध भगवानों के लिए, किसके लिए? सिद्ध भगवान की। दूसरी बात ये है कि अंत में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी? अंत में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। मरण को समाधि मरण में बदलना होगा। किसके लिए? मरण के लिए समाधि मरण में बदलो और मौत के लिए मोक्ष में बदलो। बोलो, मरण के लिए समाधि मरण में बदलना है और मौत के लिए मोक्ष में बदलना। मौत तो कई बार हो चुकी और मौत तो रोज ही हो रही है। मौत तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन मौत नहीं होती हो। लेकिन विदेह क्षेत्र से और मोक्ष भी रोज होता है। कहां से? विदेह क्षेत्र से। विदेह क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति भी ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जिस दिन विदेह क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति ना हो। प्रतिदिन विदेह क्षेत्र से मोक्ष के लिए कोई ना कोई जीव क्या होता है ना, मोक्ष के लिए जाता है। पंचम काल में भी एक भवतारी जीव है। क्या? बोलो, कितने? 123। एक नहीं, 123। 123 एक भवतारी है। और देखो भी जैन दर्शन की विशेषता, जैन दर्शन की विशेषता, जो 123 जीव है ना, वो सब भद्र मिथ्या दृष्टि है, एक भी उसमें सम्यक दृष्टि नहीं है। वो सब क्या है? पूरे के पूरे भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। और वो भद्र मिथ्या दृष्टि 123 जीव मोक्ष जाते। उसमें हमारी गिनती नहीं है, आपकी गिनती नहीं है, अपनी गिनती नहीं है उसमें। जिसका नाम है मोक्ष जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता। कहा? मजाक मत समझना। गणधर की पीठ पर बैठा हूं और इस गणधर की पीठ पर बैठ के मजाक नहीं होती, हंसी नहीं होती है। इस जिनलिंग के साथ मजाक नहीं होती। भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत के साथ में देशना जो है 123 जीव है जो पंचम काल के भद्र मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या होता है? भद्र मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है कि कोई दिगंबर मुनिराज निकले, किसी किसान ने देखा, गरीब ने, अरे भगवान जा रहे, भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो। वो अपनी भाषा में राम राम कहते तो भी वो नमोस्तु ही है। कोई सीताराम बोलता तो नमोस्तु ही है वो उनका। वो उन्होंने अपनी भाषा में तुम्हें प्रणाम किया, तुम्हें नमस्कार किया। अब मान लो कहीं रुके हुए बैठे, बाबा जी पानी पियोगे, बाबा जी चाय पी लो, ये भद्र मिथ्या दृष्टि है। क्या है? उन्हें पाप नहीं लगा, उनने कहा कि चाय पी लो, बाबा जी पानी पी लो, रोटी खा लो, उनको तो पुण्य नहीं लगेगा। अगर तुम कहोगे तो तुमको पाप लगेगा, ये ध्यान रख के चलना। तुमने यदि कहा कि महाराज जी चाय पी लो तो तुमको महापाप लगे, इतना कहने तुम नरक गति में जाओगे। मान लो हम यहाँ से निकल रहे हो, तुम बैठे हो
और यहाँ तुम नाश्ता कर रहे, आओ महाराज जी नाश्ता कर लो। अगर तुमने ऐसा बोला तो निश्चित तुमको दुर्गति में जा। क्यों? तुम जान रहे कि हमारे दिगंबर महामुनिराज सिर्फ एक बार क्या करते हैं? बोलो, एक बार आहार करते, एक ही बार पानी पीते। कितनी भी विषमता आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर वे दूसरी बार पानी नहीं पीते हैं। पीना तो दूर रहा, उस पानी पीने की चाहना भी नहीं करते हैं, इच्छा भी नहीं करते हैं। बस यही तो परिचय है। बोलो बोलो, यही तो प्यास लग रही। समता भाव से स्नान करो, करो कर्म की निर्जरा। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रख के चलना, कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, क्या करता है? मान लो आपकी दीक्षा लेने के भाव है, तो आपके घर वाले क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? मत लो दीक्षा, मत लो। आपके बच्चे, आपके और कोई क्या होता, ठीक है अब आपकी इच्छा, पर कोई बेटा पत्नी अड़ जाती कि नहीं मैं तो नहीं लेने दूंगा, और वो महाराज से भी लड़ने पहुंच जाती कि महाराज ऐसा कैसे तुम करते, हमारे पिताजी को तुम दीक्षा दे रहे हो, उनको बस की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तमाम प्रकार के उनके लिए क्या करते हैं? तमाम प्रकार का उनके लिए बोलते हैं। हमारे लड़के को पानी पिला दिया, बस में कर दिया, जंतर मंतर कर दिया, हमारे लड़का पसंद आया क्या, ऐसा जो उनको मन में आता है। कौन बोल रहा है? इधर देखो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है, इसके अंदर जो पिताजी के प्रति जो मोह बैठा हुआ है, वो क्या बोल रहा है? मोह बोल रहा है, और बोलना भी चाहिए। अब आपने दीक्षा ले ली, सबके मना करने के बाद भी तुमने खाना, बोलो, मना करने के बाद में भी पत्नी विरोध में थी, बेटा विरोध में था, बहुएं विरोध में थी, नाती पोता विरोध में थे कि भैया तुम मत लो, तुम्हारे बस की नहीं। क्या? एक टाइम भोजन करना, एक टाइम पानी पीना, अंतराय पालन करना, पैदल चलना, केस लॉन्च करना, चटाई पर सोना। लेकिन तुमने जो होगा देखा। अब ले ली दीक्षा, तो अब मान लो तुम्हें भूख लग रही, प्यास लग रही, गर्मी लग रही, तो घर वाले तो यही कहेंगे भैया हमने तो आपको पहले मना किया था, आपको कितना समझाया, तुम माने क्या? नहीं माने। अब लिया है तो क्या करो? बोलो, निभाओ। हमने तो पीछी कमर तुम्हारे गरे से नहीं बांधी, आपने श्रीफल चढ़ा, निवेदन किया, तुम्हें पहले बता दिया। इसलिए दीक्षा के पहले 28 मूल गुणों का ज्ञान पहले कर लेना, फिर पीछी कमंडल पकड़ना। हम तो ये कहते, ये पीछी कमंडल तो ठीक है, पीछी का एक पंख भी मत पकड़ लेना मजाक मजाक में, क्या समझे? पीछी का एक पंख भी मत पकड़ लेना मजाक मजाक में, और ये कल्पना मत कर लेना कि पीछी है।